आज 7 घर गए। पानी का सैलाब कुछ ऐसा आया कि 7 घरों को आंसुओं के सैलाब में हमेशा के लिए डुबो गया। एक बार फिर पानी मौत बनकर टूटी और जिंदगियों को लील गई। दिल दहला देने वाली यह घटना मध्य प्रदेश की रायसेन की है, जहां महादेव तालाब में 7 युवक हमेशा के लिए मौत के मुंह में समा गए। मौत की लहर का कहर। सात युवकों को लील गया तालाब। पिकनिक बनी मातम। महादेव तालाब बना मौत का तालाब। पूरे शहर में छाया मातम। रोती बिलखती आंखें और चारों तरफ पसरा मातम। ये मंजर पूरे रायसेन शहर में था। एक साथ 7 परिवारों के चिराग बुझने से पूरा शहर सन्न रह गया। मौत का ये वो खेल है जो अब तक कोई समझ नहीं पा रहा। मौत ने अपना जाल बिछाया था रायसेन के नजदीक बने इस पिकनिक स्पॉट महादेव पानी में। चश्मदीदों के मुताबिक रविवार को 7 युवक भोपाल से पिकनिक मनाने के लिए महादेव पानी के चेक डैम आए थे। तालाब में नहाने के दौरान एक युवक दीपक पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए एक एक कर 6 युवक आगे बढ़े और वो भी गहरे पानी में डूब गए। सर हम लोग आए थे नहाने के लिए और हम 5 अलग नहा रहे थे और 3 अलग नहा रहे थे। एक कपड़ों की रखवाली कर रही है बैठ के, तो ये 5 नहाते नहाते आगे निकल गए। ये 5 जब से गायब हुए अभी तक पता नहीं चला। एक एक करके 7 लोग महादेव पानी के अंदर डूब गए और आसपास मौजूद लोगों को शुरू में इसका पता भी नहीं चला। थोड़ी ही देर में पिकनिक की मस्ती मौत के मातम में बदल गई। हमने सोचा मजाक कर रहा होंगे। हाँ 2 बाद में कूदे थे, 2 वो हैं, एक आया उनमें से बाहर एक। पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आनंद फानन में गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन तब तक मौत अपना खेल खत्म कर चुकी थी। उसने 7 में से किसी भी युवक को नहीं बख्शा। फिर शुरू हुआ हादसे के बाद लाशें निकालने का सिलसिला। ये एक ऐसा हादसा था जिससे पूरा शहर हिल गया। जिसने सुना वो सख्ते में आ गया। सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर कैसे एक पिकनिक स्पॉट मौत का तालाब बन गया। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था तो बस 7 परिवारों का गम और उनके घरों से आती रोने और चीखने की आवाजें। रायसेन से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो 7 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बार फिर वही सवाल खड़े कर गई कि आखिर क्यों होते हैं ऐसे हादसे। खतरों से खेलना अगर इंसान की फितरत है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो एहतियात के तमाम इंतजाम करे। अगर महादेव तालाब इतना खतरनाक था तो क्यों नहीं चेतावनी दी गई, क्यों नहीं बोर्ड लगाए गए, क्यों नहीं गोताखोरों की तैनाती वहां की गई। महादेव तालाब को खूनी तालाब बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर रायसेन के इस खूबसूरत महादेव तालाब पर लोग मौज मस्ती के लिए आते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही ने पिकनिक स्पॉट को मौत का तालाब बना दिया। एक साथ 7 लोग महादेव पानी में अपनी जान गंवा बैठे। कितनी गहराई है? 10 से लेकर 15 फुट तक गहराई है और लोग बहुत ज्यादा आते हैं, लोग कंट्रोल नहीं हो पाते। पुलिस यहाँ रहती है? पुलिस रोड पे रहती है और रोड पे मेन रोड पे जाती आती रहती है पब्लिक को देखने के लिए। यहाँ कोई पुलिस नहीं? यहाँ कोई पुलिस नहीं। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्यों नहीं थे गोताखोर? महादेव पानी तालाब में 7 लोग डूबते रहे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। आखिर पिकनिक स्पॉट पर गहरे पानी के बावजूद कोई गोताखोर क्यों नहीं थे? क्यों नहीं लगा चेतावनी का बोर्ड? तालाब में कहां कितनी गहराई है इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन यहां पानी की गहराई लगभग 15 फीट है। इतने गहरे पानी में डूबने वाले को बचाना मुश्किल ही है। इसके बावजूद यहां पानी की गहराई से जुड़ा कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं। क्यों नहीं है सुरक्षा के कोई इंतजाम?
महादेव पानी पर पिछले 5 साल से लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। खासतौर पर रिमझिम बारिश में वीकेंड पर यहां भीड़ बढ़ जाती है। बारिश और भीड़ के साथ खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बावजूद यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा का किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। पुलिस भी जो रहती है वो मेन रोड तक रहती है। यहाँ पर काफी भीड़, काफी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह के गोताखोर या सुरक्षा गार्ड या लाइफ जैकेट्स वगैरह किसी तरह कोई इंतजाम नहीं है। यह हादसा प्रशासन के लिए एक सबक भी है और चेतावनी भी। महादेव पानी जैसी सभी जगहों पर अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, तो मुमकिन है कि इस तरह के दिल दहलाने वाले हादसों से बचा जा सके। अमित कुमार, रायसेन, आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में भी पानी कहर बनकर एक घर पर टूटा। आगरा नहर में मौज मस्ती करने गए एक मासूम को खेल खेल में अपनी जान गंवानी पड़ी। पानी का कहर इस घर पर भी टूटा है। पानी में बुझ गया है इस घर का दीपक। पानी ने मिटा दी है इस घर की आस। हंसता खेलता ये परिवार आज गम में डूब गया और इसकी वजह भी बना पानी। दिल्ली के जयपुर में रहने वाला दीपक अपने 3 दोस्तों के साथ रविवार को पास ही के आगरा नहर में नहाने निकला था। बच्चे मस्ती में डूबे हुए थे, लेकिन तभी काल बनकर आई एक लहर। चारों पानी में डूबने लगे। तैरने की उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। पानी का उफान इतना ज्यादा था कि हर कोशिश के साथ वो और ज्यादा गहरे डूबते जा रहे थे। लगा मौत चारों को अपने आगोश में ले लेगी। तभी 14 साल का सागर फरिश्ता बनकर आया। बच्चों की चीख सुनते ही सागर अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत नहर में कूद पड़ा। सागर ने 3 बच्चों की जिंदगी तो बचा ली, लेकिन दीपक की किस्मत दगा दे गई। बच्चे तो घनी सारे नहा रहे थे, 12-13, तो उनमें से 4 डूब रहे थे। तो मैंने तीनों को तो बचा लिया, कपड़े वपड़े उतार के एक एक करके। इतनी मुश्किल से एक रह गया। वो उसके बचाने की कोशिश में बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। वो 6 साल बच्चे थे, तो हम नहा रहे थे तो हमारे पैर फिसल गया था, तो इसलिए हम डूबने लगे थे। तो सागर हमारे साथ ही नहा रहा था, तो उसने बचाए थे हम। तो जो दीपक नाम का लड़का था तो वो डूब गया था और हम तीन लड़के बचाए थे। स्थानीय लोगों को जैसे ही दीपक के डूबने का पता चला, पुलिस और बचाव कर्मियों को सूचना दी गई। बचाव कार्य देर रात तक चलता रहा, लेकिन दीपक का कुछ पता नहीं चल पाया है। बारिश में नदी, लहरें, समंदर उफान पर होते हैं, लेकिन इसे लापरवाही ही कहेंगे कि न तो पानी में जाने वाले खतरे को भांप पाते हैं और न ही पानी के आसपास सुरक्षा कर्मी ही चौकस रहते हैं। सागर की दिलेरी के चलते 3 कीमती जानें तो बच गई, लेकिन दीपक की मौत शायद ये सबक सिखा गई है कि पानी से खेलना खतरनाक है, इसलिए जरा संभल कर। योगेश गुप्ता, दिल्ली, आज तक। पिछले साल इसी महीने में मध्य प्रदेश के ही पाताल पानी में बह गया था एक पूरा परिवार। पिकनिक के लिए गया था यह परिवार, लहरों की चपेट में आ गया। पानी में घंटों जूझने के बाद यहां भी जिंदगी ने मौत के आगे घुटने टेक दिए। हरदा के रहने वाले रामचंद्र राठी इंदौर में MBA कर रही अपनी बेटी मोदिता से मिलने आए थे। इसलिए रामचंद्र बेटी मोदिता, भतीजी छवि और भतीजे कनिष्क के साथ इंदौर से 35 किलोमीटर दूर पाताल पानी पिकनिक स्पॉट घूमने आ गए। पिकनिक स्पॉट पहुंचकर सारे लोग झरने में नहाने लगे। झरना सूखा पड़ा था। अचानक एक तेज लहर आती दिखाई दी। झरने के बीच मौजूद लोग फौरन किनारे की तरफ दौड़े। बाकी सब तो किनारे पर आ गए, लेकिन रामचंद्र राठी अपने पूरे परिवार के साथ पानी के बीच फंस गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे के 5 दिन बाद में सबके जहन में बस एक ही सवाल है, आखिर कौन है इस हादसे का जिम्मेदार?
जिस झरने को इस परिवार ने पिकनिक स्पॉट समझने की भूल की, वहां मौत पहले भी कई जिंदगियों पर झपट्टा मार चुकी है। पाताल पानी आने वाले हर किसी का सामना मौत से आगाह करते इस बोट से होता है। ये चेतावनी है लोगों को ये समझाने की कोशिश कि ये झरना कितना खतरनाक है। चेतावनी लाउड स्पीकर से भी दी जाती है। सभी यात्रीगण ध्यान रखें, सभी भाई बंधु लोग कृपया गहराई के अंदर ना जाएं और झरने से दूर रहकर आनंद लीजिए। लेकिन यहाँ आने वाले खौफ की हर कहानी मौत की अनगिनत चेतावनी सुनने के बावजूद यही समझते हैं कि पाताल पानी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हरदा के राठी परिवार का यूं नहरों की धार में बह जाना भी इन चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। गलतियां लोगों की है ये तो साफ है, लेकिन सबसे बड़ी चूक प्रशासन की है। जब मालूम है कि यहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं तो यहाँ प्रबंध भी कड़े होने चाहिए। जिस जगह पानी की तेज धार एकाएक आए वहाँ जाने पर पूरी तरह पाबंदी होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन चाहे तो दोनों किनारों को घेर सकता है। ये पूरा इलाका इतना भी बड़ा नहीं कि यहाँ घेरेबंदी में कोई बड़ी समस्या हो। अब नजर डालिए इस जगह पर, यहाँ से सैकड़ों फीट नीचे पानी गिरता है। पानी की धार में बहने से भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ से गिरना। ऐसे में इस जगह पर रस्सियों या लोहे की जंजीरों से घेरेबंदी की जाए तो बहते हुए लोगों को भी यहाँ सहारा मिल सकता है। राठी परिवार करीब 1 मिनट तक पानी से लड़ता रहा था। अगर लाइफ गार्ड मौके पर होते तो इस 1 मिनट में उन्हें बचाने की कोशिश की जा सकती थी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि लोगों को रोकने के लिए वहां प्रशासन की ओर से हर वक्त 4 से 5 लोगों की तैनाती की जाती है। जल ही जिंदगी है, लेकिन इसी जल से अगर इंसान खिलवाड़ करने लगे तो ये मौत बन जाता है। दिल्ली हो या मुंबई, मध्य प्रदेश या यूपी, हर जगह आए दिन ऐसे वाकये होते रहते हैं जहां जरा सी लापरवाही से लहरों की भेंट चढ़ जाती हैं कई जिंदगियां। 1 जुलाई पारा जुहू बीच की लहरों में डूबे 3 मासूम। 13 जुलाई 2012 कोराई बीच पर 3 युवकों की गई जान। 13 जुलाई 2012 गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में डूबा युवक। 2 हफ्ते में लहरों ने ली 7 की जान। समंदर किनारे बसा खूबसूरत मुंबई शहर का आकर्षण और गहना है ये समंदर। लेकिन इस समंदर की हाई टाइड के दौरान ऊंची लहरें विनाशकारी भी हो जाती हैं और नतीजा मासूमों की मौत, फिर वो चाहे गोराई बीच हो या फिर जुहू बीच। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इन मासूमों की मौत के पीछे प्रशासन की लापरवाही एक बड़ी वजह है या फिर वो लोग जो इन बीचों में घूमने फिरने सैर सपाटा करने आते हैं।